हम सृष्टि जी से दूर रहने का सोच भी नहीं सकते भाभी। हाँ तो कौन कह रहा है आपको सोचने के लिए? हाँ अरे हम है ना आपकी भाभी आपके साथ। आप शांति से बैठिए, हम लगाते हैं कुछ जुगाड़। भाभी हम सब कुछ किए सृष्टि जी के लिए। उनके लिए किताब से पढ़कर इन्वर्टर बनाया, उनके लिए बड़ा बन के दिखाया, वो गुंडा लोगों से भी लड़े। पर फिर शशि जी का हमें छोड़ने का फैसला किया। हमसे क्या गलती होगी भाभी, क्या गलती होगी भाभी, हमें बताइए ना। सृष्टि जी हमसे दूर काहे जाना चाहती है? काहे हमें तलाक का पेपर भेजा उन्होंने? हम मुझसे दूर नहीं जाना चाहते भाभी। देवर जी आप ये रोना बंद कीजिए। तो देखिए आप रोना बंद कीजिए, आप नहीं रोएंगे। हाँ आपसे कोई गलती नहीं हुआ है, और आपके जितने भी सवाल के जवाब है ना आप वो उस सृष्टि से पूछिएगा। हम पिरामिड किए हैं आपसे कि हम मिलवाने लेके जाएंगे आपको। हाँ तो चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप। देखिए देवर जी उस सृष्टि ना आपको जो मर्जी जवाब दे, लेकिन हम आपसे एक बात कहें देवर जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, नहीं तो आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। और एक बात कहें आपसे, जो आप ये कृष्ण कन्हैया बने हैं ना, आप उसमें आप क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में? कूट लगता है भाभी। कूट नहीं होता है, कूट होता है। वही चलिए। पूजा का समय हो रहा है, अम्मा जी पूजा के लिए बुला रही हैं, लेकिन हमारा तो बिल्कुल है मन नहीं है। एक काम करो, तुम ही संभाल लो। है चलो। सुनिए जी, वो हमें सृष्टि का बहुत याद आ रहा है। आज अगर वो यहाँ होती तो जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाती ना। कहने को तो उसका मैका भी है और ससुराल भी है, पर वो कहीं की नहीं है। हे लड्डू गोपाल, शक्ति दीजिए हमारी बिटिया को। सुरेखा जी, ये हमारी बिटिया के लिए परीक्षा का समय है। वो इस समय शायद अपने रिश्ते और उन रिश्तों की गहराइयों को समझ नहीं रही, लेकिन जिस दिन वो ये बात समझ गई, वो अपने घर जरूर लौट जाएगी। वो इस घर में भी आएगी, हमें पूरा विश्वास है सुरेखा जी। और वो अपनी जिंदगी की परीक्षा में टॉप भी करेगी, आप देख लीजिएगा। हे कान्हा जी, वही करना जिसमें उसका भला हो। आज दुलारी दीदी की वजह से हम बच गए, लेकिन अब देवर जी को कैसे बचाएं? सासू मैया का खेला शुरू हो गया है। इनको बताए कि कैसे विशु की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने वाला है। हम अपना देवर जी से किया वादा से पीछे नहीं हटेंगे।
देखिए मिस्टर जी, सासू मैया देवर जी की दूसरी शादी करने का प्लान बना रही है। हमें ये अनर्थ होने से रोकना होगा। इस बात का देवर जी को पता चलेगा तो पता नहीं उन पे क्या बीतेगी। हमें ये शादी टूटने से ना बचाना होगा। वो कानून की देवी, अरे ऐसे कैसे तलाक के कागज भेज सकती है वो? अरे कोई खेला है क्या? शादी की है, विधि विधान से मान्यता होती है। बता रही है हमारे सामने आएगी ना कानून की देवी, उसको कानून भुला के ना देवर जी का दिल दिखाएंगे। मैं जानता हूं कि विश्व के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम में से कोई भी सृष्टि को उसका फैसला बदलने पे मजबूर नहीं कर सकता। और जहां तक मैं सृष्टि को जानता हूं, उसने कोई भी फैसला लेने से पहले विश्व के बारे में जरूर सोचा होगा। क्या मतलब है आपका? अरे आपको कानून की देवी का फैसला समझ में आ गया? छोटे भाई का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? अरे कैसे भाई हैं आप? अरे देवर जी ना आपसे उम्मीद करते हैं, कुछ तो कीजिए उनके लिए। अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम एक अच्छे भाई तो बन के दिख। मेरे भाई को कैसे संभालना है तो मुझ पे छोड़ दो। तुम यहाँ इस घर में आई हो ना, भरपेट खाओ, आराम करो, और मेरी फैमिली के मैटर में ज्यादा दखल मत दो, समझे? अगर खा के आराम करना होता ना तो हम यहाँ से ज्यादा ना अपने घर में आराम से रहते। हम आपके वजह से ना इस घर से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे और ना ही देवर जी को आपके भरोसे छोड़ेंगे। और अब ये मामला ना हम अपने ढंग से सुलटाएंगे। रागिनी, तुम कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं। कौन रोकेगा हमें? अरे फिर क्या बात है? कौन सी बात पर बहस चल रहा है? अरे अम्मा जी देखिए ना, बेकार की जिद लेके बैठ गई। एक तो पैरों पर चोट लगी है, ऊपर से पता नहीं कौन सा झूला झूलने की सनक सवार। कहती है कि अगर सावन में झूला नहीं झूला तो पाप लगता है। फिर नाटंकी करने लगे। अब बताइए ना, इसमें कौन सी लॉजिक वाली बात है? मिस्टर जी, ये जो दुनिया है ना, ये आपके लॉजिक से नहीं, मान्यता से चलती है। उस सावन के झूले झूलने की मान्यता है और वो तो हम झूल के ही रहेंगे। आप जो है ना अपना ये लॉजिक है ना अपने पास काहे नहीं रखते हैं? अब अम्मा जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम सोच रहे थे कि आज अपने घर चले जाएं। तुम्हारे बाबूजी का फोन आया था, तब ये घर में सब ऐसा चल रहा था कि हम कुछ कह नहीं पाए। मिल गया तरीका देवर जी को घर से बाहर ले जाने का। बात तो आपकी बिल्कुल ही ठीक है अम्मा जी। बाबूजी के पास भी कोई ना कोई होना चाहिए ना। अब चलिए हम आपको छोड़ कर आते हैं। अगर सासू माँ गई तो ये फिर से अपना नाटक शुरू कर देगी। रुक जाओ रागिनी, कोई जरूरत नहीं मेरी सासू माँ को कहीं भी लेके जाने की। अम्मा जी अभी तो आप आई हैं, हाँ, और अभी जाने की बात कर रही है। देखिए मैं आपके घर पे आया था, कितने दिन रहा था ना। अब आप आई हैं तो इतनी जल्दी नहीं जा सकती। प्लीज रुक जाइए ना थोड़े दिन के लिए। अभी तो रागिनी के पैरों की चोट भी तो। मिस्टर जी आप भी ना छोटी सी बात का इतना बड़ा हुआ बना देते हैं। अरे हम एकदम ठीक है, देखिए हम चल रहे हैं, हम कूद भी रहे हैं। हाँ दामाद जी, आपकी रागिनी अब बिल्कुल ठीक है। हमें जाने दीजिए, हम फिर आ जाएंगे। पक्का? हाँ चलो सामान पैक कर लेते हैं। देखा, हम जो चाहे वो हो गया। अब नौटंकी करके दिखाना बताऊंगा। अनुराग, जल्दी करो बेटा, देर हो रहा है। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, अपनी लिमिट में रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पंडित जी जल्दी से फोटो भिजवा दे बस। अरे दुल्हनिया पानी तो रखा करो। अरे श्रीमती जी, अरे इसका मैसेज आ रहा बार बार। कुछ
अर्जेंट तो नहीं है? दुलारिया, अगर पंडित जी का भेजा फोटो इन्होंने देख लिया ना तो आज ही घर में प्रलय आ जाएगा। अरे तो खुलिए नहीं रहा। तुम भी तो कमाल करती हो फुआ, वो फोन नहीं तुमसे याद के रख सकती हो का? हमको कोसना बंद करो। हे भगवान, मोबाइल का नेटवर्क उड़ा दो। पापा चले? हाँ बेटा, वो अरे श्रीमती जी देखिए ना, किसी का मैसेज। हाँ लाइए। हाँ चलो चलो बेटा चलो। हाँ दुलारिया, ये लड़की का फोटो देखो है, कितनी सुंदर है, हैं? एकदम हीरोइन जैसी लगती है। और बात तो ये है कि उच्च खानदान की है, और सबसे बढ़िया बात तो ये कि कम पढ़ी लिखी है। बहुत सुंदर है फुआ, और देखने में एकदम वो पढ़ी लिखी नहीं लग रही। आई तो कमाल हो गया, जैसा तुम खोज रही थी एकदम में वैसा मिली है। अब बाकी नाम क्या है इसका? शांति। ये घर में तो इससे भी शांति का बहुत जरूरत है। हाँ बोले देवर जी। भौजी, वो लड़के वालों से बात हो गया है, वो लोग आज ही मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, आप घर पर सारा इंतजाम संभाल लीजिएगा, बाकी हम इन लोगों को लेके आते हैं। अरे देवर जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हैं कहा है, अनुराग और उसके बाबूजी जो है ना बाहर गए हैं, तो आप है ना उन लोगों को लेकर आ जाइए। बहुत ही अच्छा मौका है मिलने मिलाने का। है हाँ हाँ आ जाइए, रखते हैं। हर लड़की वालों को देवर जी ले आ रहे हैं। बस किसी तरह जो है बीसू को घर से बाहर भेजना पड़ेगा, कैसे करे समझ नहीं आ रहा है। सब तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, देखना तुम्हारा भाग बहुत तेज है। अच्छा देवर जी, बस आपको सासू मैया को ये बताना है कि आप हमारे साथ हमारे घर जा रहे हैं बस। हाँ, और अगर वो ना माने ना तो रोका लीजिएगा, लेकिन मनवा लीजिएगा। ठीक है भाभी। लेकिन उनको ये पता ना चले कि हम तुम्हें कानून की हमारा मतलब है कि तुम्हारी सृष्टि जी से मिलवाने लेके जा रहे हैं। ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो। जब सब घर वालों ने उसको समझाया तब वो थोड़ा शांत हुआ। फिर उसका दुख गुस्से में बदल गया और गुस्से में तुम्हारी फोटो उठा के उसने बाहर फेंक दी। सृष्टि, आई थिंक उसका ईगो हर्ट हुआ है। पता नहीं कल विशु जी का फोन ना उठा के हमने सही किया या नहीं। एक बार तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। नहीं, शायद हमने उनका फोन ना उठाकर सही किया। और वैसे भी हमारे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। एंड आई थिंक कि अनुराग जी और उनके घर वालों ने उन्हें समझा दिया होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मिस्टर पंचुअल को ऑफिस आने में देरी कैसे हो गई? ओह, इन पेपर्स की वजह से। एक्चुअली उस दिन विशु ने डाइवोर्स के पेपर फाड़ दिए थे, तो बस। एंड बाय द वे, मैं विद्वान जी के घर पर जा रहा हूँ उनसे केस की फाइल लेने, और साथ ही डाइवोर्स के पेपर भी दे दूंगा उनको। सृष्टि, एक कप चाय पी लो, ऐसा लग रहा है तुम रात भर से सोए नहीं हो। टेक केयर। अरे समधन जी, अरे कहाँ चल दिए आप? हैं समधन जी, हम अपने घर के लिए निकलते हैं। ऐसे कैसे? अभी तो आप ठीक से आए भी नहीं और जाने का बात कर रही हैं। दुलरिया बैग ले लो। हाँ, हम ले लेते। अरे नहीं, देखो जाना तो हमें भी नहीं था, पर रागिनी के बाबूजी का हुक्म जो आ गया, अब दिखावे के लिए सही पति का मानना तो पड़ेगा ना। वो तो अपना अपना सोच है, नहीं तो हमारी फुआ तो मजाकों में नहीं सुनती है हमारे फूफा का। ऐसे कैसे नहीं मानते हैं? सब तुम ही जानती हो। है समधन जी, हम क्या कह रहे थे कि अनुराग आ जाता है ना, उसके बाद उसी के साथ चले जाइएगा। है सासू मैया, हुआ मिस्टर जी का इंतजार करने का कोनो जरूरत नहीं है। हम लेके जाते हैं ना अम्मा जी को।
और आपका अनुमति हो तो हम देवर जी को अपने साथ ले जाते हैं। का है कि ना रूम में अकेले पड़े पड़े सुबक रहे थे, बाहर जाएंगे तो थोड़ा इनका दिल भी लग जाएगा। हाँ माँ, हमें बाहर जाने दीजिए ना, यहाँ तो हमें सृष्टि जी का याद आता रहता है। हाँ, ले जाओ है। विशु बेटा अपना ध्यान रखना। अब बिशु बाबू, आप बाहर से जब मन बहला के आएंगे ना, तब तक हम लोग आपके लिए शांति का बंदोबस्त करके रखेंगे। मन का शांति का बात कर रही है दुलारी? हो गए था, मन का शांति, तन का शांति, अब शांति। चलिए निकलते हैं। हाँ, आइएगा है। चलिए। लाइए भाभी, हम पकड़ लेते हैं। अरे ठीक, नहीं नहीं लाइए। नहीं संभाल के जाइएगा है जी। हे मैया, आज हमारा देवर जी और सृष्टि का मिलाने का प्लान कामयाब हो जाए। एक बार सृष्टि डिवोर्स केस वापस ले ले। हमारा पेन कहाँ चला गया? आजकल हमारा कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। शायद घर पर छोड़ आए होंगे। सृष्टि जी, ये रहा आपका पेन। विष्णु जी, आप यहाँ पर? सृष्टि जी, हम ना आपसे बात करने आए हैं। ओ देवरानी जी, देवर जी कुछ कहे? उससे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। सृष्टि, हमें तो लगा था कि तुम बहुत मजबूत खिलाड़ी होगी, लेकिन तुम तो पहले ही राउंड में हार गई। कैसी हार? हारी तो गई हो तुम। आज हम अपने पति के साथ हैं और तुम्हारा पति छोड़ रही हो। आज हम ना अपने ससुराल में राज करते हैं और तुमसे तुम्हारा मायका भी छूट गया। हमारे बाबूजी और हमारी सासू मैया की आंखों का ना तारा है हम, और तुम उनकी आंखों की सिर्फ किरकिरी। एक दोस्त का कंधा और एक सहेली के घर के अलावा तुम्हारे पास बचा क्या है? और जो बचा कुछ है उस पर तुम्हारा नजर ही नहीं पड़ रहा है। तुम तो ना बर्बाद हो गई हो सृष्टि। भाभी प्लीज, आप सृष्टि जी को ऐसे मत कहिए। सृष्टि जी है ना, बहुत अच्छी हैं, सच्ची में। हम जानते हैं देवर जी कि आप सृष्टि के बारे में कुछ बुराई नहीं सुन सकते, इसलिए हम शांत हो जाते हैं, लेकिन अब आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, और तुम हमारे ऑफिस में क्या कर रही हो? हम अपने देवर जी से पिरामिस किए थे कि तुमसे मिलवाने लाएंगे तुम्हारे ऑफिस में, इसलिए आए। बाहर इंतजार कर रहे। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे सृष्टि ने आपको नोटिस भेज दिया? ये सब करने से पहले उसने आपसे एक बार बात भी नहीं किया? नहीं भाभी, देखिए सतम बाबू, जो हो गया सो तो हो ही गया। ये बात हम दोनों परिवारों के बीच का है। अगर हम सब मिल के सृष्टि बहू को समझाएंगे तो शायद हमें लगता है वो मान जाएगी। और अगर वो फिर भी विशु से अलग होना चाहे तो फिर क्या कह सकते हैं, तो जैसा उसका मर्जी। विद्वान जी, आप कैसे बात कर रहे हैं? शादी ब्याह का मामला है ये। ऐसे जब मन में आए छोड़ देंगे? हम अभी जाकर बात करते हैं। पुरुषोत्तम बाबू, संभालिए अपने आप को। देखिए, अगर किसी तरह से बात बन सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। हम सबको ठंडा दिमाग से सोच समझ के
सृष्टि बहू से बात करना होगा। क्या कहते हैं आप? अरे देखिए भाई कौन आए हैं। इनका परिवार माधवपुर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है और समझ लीजिए जैसे हम लोग हैं ना, बिल्कुल वैसा एकदम खानदानी रईस हैं लोग। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारा बिसु का तो जो है भाग खुल गया है। वैसे आपने बहुत देर कर दिया आने में। 4 बजे तक सब लोग आ जाएंगे, उससे पहले ही इन लोगों को निपटाना है। अरे इनका कौनो गलती नहीं है भौजी। अब कहा है ना, ये लोग तो कल आना चाहते थे, अब हम आज ही बुला रहे। अब इसी हाँ ना में थोड़ा विलम्ब हो गया। अरे खैर छोड़िए ये सब बात, इनसे परिचय तो करवा दे आपका। हाँ। ये है अपना सुरेंद्र चौहान सिंह जी। नमस्ते। पूरा जवार का लोग इनको चौहान साहब कह के बुलाते हैं। अच्छा, चौहान साहब है, इनके तो नाम से अमीरियत का पाक रहा है। उससे बढ़िया नाम। अरे और ये हैं इनकी धर्म पत्नी जी सीता देवी जी। नमस्ते। सीता देवी, कितना भक्तिमय नाम है। अब तुम्हारा मन ही भक्तिमय हो गया। बहुत ही अच्छा नाम है। छोटा सा परिवार है भौजी, मतलब बड़े बेटे हैं ना, अपना काम धंधे पे गए इसलिए आ नहीं पाए। अब कहा कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है ना। बाकी क्या कहते हैं, हाँ श्रवण नाम है। अच्छा, वाह, चौहान साहब तो बुढ़ापो का इंतजाम कर लिए हैं पूरा, है कि नहीं? अब बेटा घुमाएगा हेलीकॉप्टर से तीरित, बहुत बढ़िया है। हमको तो लगता है कि इनके घर का नाम भी स्वर्ग धाम होगा। तुम्हारा जो ये रेडियो है वो बजना बंद होगा दुलरिया, तो इनके लिए तनी चाय नाश्ता का बंदोबस्त करो है। जाओ। अरे आप खड़े कहाँ हैं आप? ये हैं चौहान साहब की सुपुत्री शांति। अरे मतलब आपकी होने वाली बहू की। भौजी एक बात कहें, हमारा बिशु ना किस्मत का बहुत है। ऐसा तो है, तनी हम भी तो देखे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर है, एकदम लक्ष्मी जैसी है। अरे इसको देख कर ना हमारा मन तो एकदम ही गदगद हो गया। अरे आप लोग खड़े कहाँ हैं? आइए बैठिए, आइए आइए। अरे दुलरिया तनी जल्दी लाओ भाई, हम तो 4 बजे मंदिर भी तो जाना है। लीजिए तनी समोसा लीजिए, है बहुत बढ़िया है। चाय भी आ गया। चाय दो। अरे कौन आया रे बड़की? हो गया सुलहो पिट्ठा गायब। अम्मा जी को भी अभी आना था। अम्मा, अरे अम्मा वो हमारे पुराने मित्र हैं चौहान साहब, सपरिवार मिलने आ गए हमसे बस। ये लड़का के दादी जी हैं का? लड़के की दादी? बड़की कौन है ये लोग? आप बिशु जी की दादी है ना? हमको आशीर्वाद दीजिए। ठीक है ठीक है, खुश रहो। हम अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं आपके लड़का के लिए। हाँ बैठिए। बैठिए बैठिए। बड़की तुम यहाँ आओ हमारे साथ। जी अम्मा जी, हम अभय आते हैं, आप चाय नाश्ता कीजिए। बड़की ये सब कहाँ है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? कहाँ करने जा रही हो तुम? विशु का दूसरा रिश्ता करोगी? अरे विशु और विद्वान को जब पता चलेगा तो क्या होगा, इसका अंदाजा है तुमको? देखिए अम्मा जी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो विशु के भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे उस सृष्टि की वजह से हमारा बेटा वैसे ही पगला गया है। उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की आएगी ना तो उसका मन बहल जाएगा। हम अपने बेटे को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। आप सब कुछ जो है वो शांति से हो जाने दीजिए। अरे 4 दिन का बात है,
उसके बाद सब जैसे था वैसे ही हो जाएगा। चलते हैं। सृष्टि जी, विष्णु जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। हम ना आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकते। हम तो पति पत्नी है ना सृष्टि जी। दादी कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता ना 7 जन्मों तक होता है, और हमारा तो अभी एक भी पूरा नहीं हुआ। हम जानते हैं कि हम अनुराग भैया की तरह स्मार्ट नहीं है, पर सृष्टि जी आप जो कुछ भी कहती है ना, हम वो सब पूरा करने की कोशिश करते हैं, और आगे से है ना और भी ज्यादा कोशिश करेगी सृष्टि जी। और आप जो कागज दी थी ना, वो फाड़ के फेंक दिए। अब आगे से मत भेजिएगा सृष्टि जी। माँ कह रही थी कि आप हमसे ना अलग होना चाहती है। काहे सृष्टि जी, काहे अलग होना चाहती है आप हमसे? हमसे क्या गलती हुआ था? अगर कोई गलती है तो बताइए ना सृष्टि जी, हम उसे सुधारेंगे सृष्टि जी, पर हमसे दूर मत चाहिए। हम आपके बिना नहीं रह सकते सृष्टि जी। विष्णु जी सुनिए, हमारी तरफ देखिए, सुनिए। आप पहले उठिए, आइए उठिए, यहाँ बैठिए। विष्णु जी, अब हमारी बात सुनिए। आप हम पर पूरा भरोसा करते हैं ना, तो आप प्लीज हमारे फैसले पर भी भरोसा कीजिए। हमने ना आपका आज तक हर बात माना है, चाहे वो हमको पसंद हो या ना हो, ये सोच के कि इसमें ना हमें भलाई होगी। लेकिन सृष्टि जी, हम आपसे अलग होने का बात कैसे मान ले? इसमें तो हमारा कोई भला हो ही नहीं सकता। आप जितना ध्यान हमारे ऊपर देते हैं, अब आपको वही ध्यान अपने ऊपर देना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बस फोकस की थोड़ी कमी है। आप जितनी कोशिश इस रिश्ते को सहेजने में लगाते हैं, अगर उतनी ही कोशिश अपने ऊपर लगाएंगे तो देखना, आप अनुराग जी से भी स्मार्ट हो जाएंगे। विशु, हम इनको गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। दिमाग तो ठीक है ना आपका? हाँ, क्या चल रहा था यहाँ? विशु का ब्याह करवाने के लिए आप लड़की वाले को बुला रही घर में? एकदम पगला गई क्या? और तुम मेरी बहन इस पागलपन में इन्हें रोकने के बजाय इनका साथ दे रहे हो। अरे विशु बेटा का दूसरा ब्याह करवाने का हम सोच भी कैसे सकते हैं? काहे? आप बिसु की शादी के लिए सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते हैं। आप करवा कर लाए थे ना बिसु का ब्याह उस सृष्टि के साथ। कहाँ अंजाम हुआ उस शादी का है? अरे हमारे बेटे के मुंह पर तमाचा मारी है वो तलाक का। अरे उसका दूसरा ब्याह करवा कर हम थोड़ा सा खुशी अगर बिसु के लिए बटोरना चाहते हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? आप शायद भूल रहे हैं श्रीमती जी, तलाक हुआ नहीं है। तलाक का सिर्फ नोटिस दिया है सृष्टि बहू ने। अरे ऐसे में हम सबको मिलके उस रिश्ते को बचाने का कोशिश करना चाहिए। और आप कभी तो समझिए चीजों को। तलाक का नोटिस इस घर पे आई एक आपदा है, विशु का दूसरा ब्याह करवाने का मौका नहीं। हम भी बिसु की माँ हैं, उसका दर्द हम समझ सकते हैं। एक बार आप अपने मन की कर चुके हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। अब हम वही करेंगे जो हमको ठीक लगेगा और जिसमें हमारा बेटा का भलाई होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
आपका इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता श्रीमती जी, कुछ भी नहीं। और हाँ, हमारे बेटे की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सासू मैया बहुत ही गलत ट्रैक पे जा रही है। देवर जी ये शादी कभी नहीं स्वीकारेंगे। जाओ हमारे लिए ठंडा पानी ले आओ। हाँ, ला के देते हैं, तुमको जरूरी भी लग रहा है। क्या हुआ माँ? पापा इतने गुस्से में क्यों थे? कुछ नहीं बेटा, वो विशु के लिए लड़की वालों को बुलवा लिया था, इसी बात पर आग बबूला होकर गए। विशु को देखने के लिए लड़की वाले आए थे? मतलब आप विशु की दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं? उसका डिवोर्स रोकने के बजाय आप उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। माँ, क्या हो गया आपको? माँ, आप जानती हैं इसका असर विशु पे क्या पड़ेगा। अगर आज आप उसको सृष्टि के सामने से रोते बिलखते देखती ना तो शायद ऐसी बात नहीं करती। प्लीज माँ, ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा जिससे इस घर की शांति भंग हो जाए, प्लीज। विशु सृष्टि से मिलने गया था? इसका मतलब है रागिनी बहू रानी वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमसे बहाना बनाकर विशु को सृष्टि से मिलाने लेकर गई थी। काहे? आपका अनुमति हो तो हम देवर जी को अपने साथ ले जाते हैं। ले जाओ है बेटा। अगर कोई गलती है तो बताइए ना सृष्टि जी, हम उसे सुधारेंगे सृष्टि जी, पर हमसे दूर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह सकते सृष्टि जी। हम सृष्टि जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम आज यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, इससे अच्छा घर जाकर कुछ और काम कर लें। इन्हें भी डिवोर्स के बारे में पता चल गया। बिटिया, ये क्या कर दिया तुमने? रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लिया, वो भी अकेले। कम से कम एक बार हम लोगों को बता ही दिया होता। हम लोग भले ही तुमसे दूर रहते, लेकिन मर थोड़ी ना गए हैं। बिटिया, इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आता, लेकिन हमें रोज रोज कोशिश करनी पड़ती है उस रिश्ते को संभालने के लिए, उसे बचाने के लिए बेटा। और इसी का नाम जिंदगी होता है। ये तलाक लेने का मतलब तो बेटा जिंदगी को ही खत्म कर देना होता है बेटा। इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जल्दबाजी में ऐसा कोई काम न करना बेटा, जिससे तुम्हारे मायके और ससुराल वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। किस ससुराल के बारे में बात करें सर आप? हम तो विद्वान जी के घर से ही अभी आ रहे हैं सर। वहां पे तो विशु की दूसरी शादी की तैयारी चल रही है। लेन देन की रकम भी तय हो चुकी है, बस मुहूर्त निकालना बाकी है। दहेज में मोटी रकम मिल रही है शायद सर। वो सब तो विशु के डाइवोर्स से बहुत खुश हैं। विशु बेटा, विशु बेटा उठो, कितना सोओगे हैं? उठो बेटा। हमने मना किया था ना, आप जाइए यहाँ से।
देखो बेटा, हम तुम्हारी माँ हैं। तुम्हारा खुशी में ही हमारा खुशी है। हमारा बात तो सुनो। अरे बिशु बाबू, अरे भाई भौजी सही है कह रही हैं। हम ना सृष्टि जी को वापस लाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लान बनाए हैं। सच्ची सृष्टि जी को वापस लाने के लिए? हाँ बेटा, अब जिस बात में तुम्हारा खुशी है वही बात में हमारा खुशी है। अब देखो, तो क्या है कि हमारा जो जमीन का सारा मुकदमा है वो सृष्टि संभालती है। तो हम सोचे कि उसमें का एक जमीन जो है वो तुम्हारे नाम कर देते हैं। जमीन का मुकदमा जो चलेगा उसके सिलसिले में बार बार सृष्टि से मिलना होगा, है? और बार बार मिलना होगा ना, तो आराम से अपना सृष्टि को बात बताते रहना, समझाते रहना, हैं? और फिर सृष्टि जी को हमारा बात समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। है नहीं आएगा, है? अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन कहाँ है बेटा, उसके लिए जो है वो कागज है ना, उस पर दस्तखत चाहिए तुम्हारा। ठीक है चाचा। आई लो। कहाँ करने हैं चाचा? अब हम बता रहे हैं, यहाँ कर दो एक तो। चाचा, अगर हमें सृष्टि जी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला ना, तो हम उन्हें जरूर मना लेंगे। एक तो और कर दो। अब बस बस बिशु बाबू, हो गया। बहुत बढ़िया बेटा है। चलें, अब हो गया। लग रहा है कि माँ बेटा में फिर से बात शुरू हो गया। कहे नहीं होगा बहुरानी, विशु हमारा बेटा है, हमारा सारा बात मानेगा वो, है? चलिए देवर जी। सृष्टि जी से मिलने का अच्छा आइडिया, चाचा ने प्लान बना दिया। देवर जी, क्या कह रही थी सासू मैया? भाभी, माँ है ना हमसे जमीन के कागज पर साइन करवाने के लिए आई थी, ताकि हम सृष्टि जी से ना बार बार मिल सके। सासू मैया छोटे ससुर जी के साथ हो तो समझो कुछ उल्टी सीधी खिचड़ी पक रही है। अब पता नहीं ये लोग के मन में क्या चल रहा है। अब नाश्ता लाए थे आपके लिए। हम फटाफट से ना तैयार होके आते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे, ठीक है? कुछ तो झोला पता करना पड़ेगा। हाँ, हम दस्तखत करवा लिए हैं, अब जल्द से जल्द आओ और ले जाओ। अब है वो हमको तो लगता है इससे खैर उकसा रहा है सृष्टि को तलाक के लिए। अरे तो उकसाने तो हमें क्या करना है, फायदा तो हमारा ही है ना, हमारे लिए आसान हो जाएगा, समझे? इसका मतलब सासू मियाँ ने जमीन के कागज की जगह देवर जी से तलाक के कागज साइन करा लिए। तो भाई दो मुआ सांप, वहां कानून की देवी को और यहाँ सासू मैया को इस्तेमाल कर रहा है। इस सांप का ना हम केंचुली निकाल के रहेंगे। नारद, वो शेखर वकील है ना, वो हरिनगर से बिलासपुर आ रहा है। उसकी हर चाल पर नजर रखो और हमें खबर करो। अरे जितना कह रहे हैं ना उतना करो तुम। दीदी जी, वो कौन तिराहा पे जो हनुमान मंदिर है वो देखिए ना। हाँ, बरगद के पेड़, हाँ वहीं पे वो पुराना वाला। हाँ जल्दी आइए, बिल्कुल विलम्ब नहीं कीजिएगा। हम अभी आते हैं। बहुत सही काम किया आज आपने। बस एक बार विशु की शादी हो जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हम तो बोले ही थे वकील बाबू, हमारा निशाना चूक नहीं सकता। और वो विद्वान सिंह के परिवार के खिलाफ तो हमें चोट खाई नागिन ही समझो। इसलिए तो हमने आपको जेल से रिहा करवाया है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन आखिर दोस्त होता है। इससे आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और हमारा मकसद भी।
वैसे विशु के लिए बहुत सही लड़की चुनी है आपने। इस शादी के बाद तो विद्वान सिंह के परिवार का सुबह भजन से नहीं, तमाशा से शुरू हुआ करेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हमारा दुश्मनी वो रेवती के साथ तो जग जाहिर है, लेकिन आप ये सब काहे कर रहे हैं? तुम चोट खाई नागिन हो तो अपने शिकार को डसती जाओ। सपेरा क्या कर रहा है तुम उसके बारे में मत सोचो। देवर जी और कानून की देवी के तलाक के पीछे काय पड़ा हुआ है? ये तो मुखियाइन है। अरे ओ ठाकुराइन, हम अपनी बेइज्जती का बदला हम भूलेंगे नहीं। होगी किसी विकराल सिंह की बेटी। अरे हम भी इस गांव की मुखिया हैं, मुखिया। अपने पर आ गए ना, परेशान करके रख देंगे हम सबको। मुखियाइन इस मामले में शेखर का काम मदद कर रही है। एक तो ये दोनों का फुसफुसिया रहे हैं, हमें कुछ समझे में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो शेखर, तुम कहाँ हो? मैं बस यहीं पे आया हुआ था बाहर तक। सब ठीक? अरे हम ठीक है, लेकिन आज हमारे क्लाइंट के डिवोर्स केस की फाइनल हियरिंग है। तुम अभी तक नहीं आए? अरे अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। बस अभी आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ, बाय। मेरे कॉल का इंतजार करना। अगले स्टेप के बारे में फोन पर बताता हूँ तुमको। जरूर। सृष्टि, इस अंधेरे में काहे बैठी हो तुम? सृष्टि, क्या हुआ सृष्टि, तुम रो काहे रही हो? ईश्वर जी ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम भी तो यही चाहती थी। हाँ, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छूट रहा है। हमारे ससुराल में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हमारी शादी जितनी बेमेल रही हो, लेकिन यीशु जी ने हमारा हमेशा साथ दिया है। हम उनसे अपना रिश्ता नहीं भूल सकते। ये चाहते हैं कि ये डिवोर्स उनके लिए अच्छा साबित हो, और जब वो अपनी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा करें, हम जहां पर भी होंगे उनके लिए बहुत खुश होंगे। Everything will be all right.
विराजमान रहेंगे कहाँ? देवर जी, अनुराग तो अपने काम से चला गया, लेकिन इनका कोनो लक्षण नजर नहीं आ रहा घर से बाहर जाने का। ये तो यहाँ अखबार में सोने का भाव पड़ रहे हैं। अरे भौजी, हम लक्षण वच्छन नहीं समझते हैं। अरे आप कुछ कीजिए, इनको भेजिए भाई। अगर यहाँ रह गए ना तो लड़की वालों के सामने एक बवाल खड़ा कर देंगे। हम क्या करें देवर जी? हम क्या जबरदस्ती इनको घर से बाहर निकाले? हे भगवान, हम इतना ही मनाते हैं, बस कैसे भी करके ना इनको घर से बाहर भेज दो। चाहे तो पंचायती का कोनो संदेशा भेज दो, कुछ हो करो। अरे हाँ सृष्टि बहू, ठीक है बहू, हम आते हैं तुमसे मिलने कोर्ट में। वो श्रीमती जी। जी प्रणाम भैया। खुश रहो श्रीमती जी। जी। वो एक पुराना मुकदमा के चक्कर में हम जरा सृष्टि बहू से मिलने कोर्ट जा रहे हैं, तो आने में शाम हो जाएगी। जी जाइए। देखा देवर जी, अब भगवान ने हमारी सुन ली है। सृष्टि ने खुद ही इनको फोन कर बुला लिया है। अब तो कैसे भी करके ना बीसू को बहाना बनाकर इस सगाई के लिए मनाना है। नारद बोलो। दीदी जी, हम ना अपना पूरा दिमाग लगा के ना एकदम करेक्ट रिपोर्ट निकाल लिए, और लेकिन ससुरा रिपोर्ट ऐसा आया है ना कि हमारा तो दिमाग ही चकरा गया है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है, बताओ जल्दी। दीदी जी, शेखर और मुखियाइन ना मिला हुआ है दोनों। मुखियाइन का जमानत ना शेखर ही कराया है, और मुखियाइन ही है जो चौहान साहब की बेटी का रिश्ता आपके घर भेजी थी। सुनने में तो इहो आया है दीदी जी कि चौहान की बिटिया जो है ना, वो एकदम में मतलब हाफ क्रैक है। हाँ, अरे जब वो पगला जाती है ना तो मतलब सब कुछ तोड़ फाड़ देती है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और मुखियाइन का चाहती है कि बिशु बाबू से इस पगलैट का रिश्ता जोड़ के ना वो आपकी सासू मैया से बदला लेगी। और दीदी जी, शेखर का चाहता है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम तुमको ना बाद में फोन करते हैं। हाँ जी ठीक। शेखर सिर्फ देवर जी को कानून की देवी का तलाक ही नहीं कराना चाहता, बल्कि हमारे देवर जी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वो इस शादी को ना हमें कैसे भी करके रोकना होगा। देवर जी, पता कीजिए ना वो लोग कहाँ पहुंचे हैं। सासू, आपसे बहुत जरूरी बात करना है। देवर जी का शादी ना वो चौहान की लड़की से। देखो, हम पहले भी कह चुके हैं कि तुम इस मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अब तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हैं? सासू मैया, आपके साथ धोखा हो रहा है। वो चौहान की लड़की है ना, उसमें कुछ कमी है। और वो देखो बहू रानी, हमने जो भी किया ना, हमने सोच समझ कर किया है। देखो, हम जानते हैं कि वो लड़की बहुत ही सीधी सादी, और हमको बिशु के लिए ऐसी ही सीधी सादी लड़की चाहिए थी। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की जो है हम ला कर देख चुके हैं। चलिए देवर जी, सामान देख लेते हैं। सासू मैया तो हमारा बात ही सुनने को तैयार नहीं है। और मिस्टर जी तो हमारी बात का विश्वास करेंगे ही नहीं। अब इस शादी को ना एक ही इंसान टूटने से बचा सकता है, और रूह है वो कानून की देवी। जी, हम आपके पेपर्स चेक कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। गलत समय पर किससे बात कर रही है कानून की देवी? दोबारा मिलाते हैं। फोन उठाओ। ये रागिनी फिर से विशु जी से मिलवाने की बात करेगी। अब हम उनसे मिलके उनकी और हमारी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहते। फोन काट दिया। हाँ, हमारा फोन उठाएगी भी क्यों? कौन सी हमारी फ्रेंड थी? अगर ये शादी हो गई तो देवर जी की जिंदगी खराब हो जाएगी।
सुमैया को अंदाजा भी नहीं है ये कौन सा मुसीबत मोल लेने जा रही है। लेकिन कोई देवर जी का साथ दे ना दे, हम ऐसा ना कभी नहीं होने देंगे। हम तो खेल रहे थे। रुक जाइए विशु जी। सृष्टि जी। पहनाइए ना आप हमको। माँ देखिए ना, आपका विधि इतना जल्दी काम कर गया। सृष्टि जी आ भी गई। सृष्टि जी आप बाहर का ही खड़ी हैं, चलिए ना अंदर चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विशु जी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे जिस इंसान को शादी के मायने नहीं पता, उसे धोखे में रखकर उसकी दूसरी शादी कैसे करवा सकती हैं आप? क्या मिलेगा आपको शादी से? तुमको क्या मिल रहा है? हमारे बेटा का सगाई में आकर तमाशा करके? तलाक हो चुका ना तुम्हारा बेसु के साथ? यहाँ क्या कर रही हो? देखो, ये हमारे घर का मामला है। हम हमारे बेटे के साथ चाहे जो करें, तुमसे क्या मतबल है? और हमसे तो मतलब है ना श्रीमती जी। विशु हमारा भी बेटा है और हम मना किए थे ना आपको ये सब करने के लिए। आपने कहा था कि बिसु का तलाक नहीं हुआ है, इसलिए हम उसका दूसरा शादी नहीं कर सकते। ये कहा था ना आपने। ये है बिसु के तलाक का कागज और बिसु का दस्तखत भी है इस पर। ये दोनों जो है ना, कानूनी तौर पर तलाक हो गया है इनका। और अब हम बिसु का दूसरा ब्याह करवा सकते हैं, समझे आप? हाँ, अब हमारी सगाई तो इसलिए करवा रही थी ना कि सृष्टि जी वापस आ पाए। बाबा जी आपको यही उपाय बोले थे ना? बोलिए माँ। सृष्टि जी हम कोई दूसरी शादी नहीं कर रहे थे। प्लीज हमारी बात पर भरोसा कीजिए। हम शादी कर ही नहीं सकते सृष्टि जी वो तो माँ हमको बोली थी कि हम सगाई कर लेंगे तो आप घर वापस आ जाएंगी। और हम किसी तलाक के कागज पर दस्तखत भी नहीं किए। हमारा विश्वास कीजिए सृष्टि जी।
विद्वान जी, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो हमें बताया था कि शादी टूट चुकी है। हम इसी भरोसे पे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। हम संस्कारी लोग हैं, हमें नहीं मालूम था कि आपके घर का रिश्ता ऐसे लड़कियों के साथ है। अरे ओ चौहान, क्या अपने आप को पृथ्वीराज चौहान समझने का भूल कर रहे हो? तुम्हारी पूरी फैमिली का चिट्ठा जानते हैं हम। अपनी बेटी की बीमारी छुपा के हमारे देवर जी के साथ मरने की कोशिश कर रहे हो और हमारे अंदर कमी निकाल रहे हो तुम। हाँ, हमारे घर की औरत ऐसे मर्द के सामने जबान नहीं चलाती है। तो तुम ना हमें थोड़ी देर के लिए मर्द समझ लो और अपनी जबान हमारे आगे मत चलाओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम्हें यहाँ का रास्ता वो मुखियाइन ने बताया ना। क्योंकि असल में कहा है ना, वो मुखियाइन को हमारी सासू मैया से ना बदला लेना था। तुम सब तो ना उनके लिए सिर्फ मोहरा हो, समझे? चलो यहाँ से, बहुत बेइज्जती हो गई। चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पूछा अपना पत्नी से। इस सृष्टि को यहाँ ले आई और सारा किया कराया पर पानी फेर दिया। अरे इतना बड़ा घर से रिश्ता आया था बिस्सू के लिए, लेकिन आपको हर सही काम करने वाला गलत क्यों लगता है? रागिनी की वजह से आपका बेटा एक ऐसे रिश्ते से बचा है जिसमें उसे सिर्फ तकलीफ मिलने वाली थी। आपको इसे शुक्रिया कहना चाहिए। हमने एक दूसरे को कभी पसंद नहीं किया है, लेकिन आज तुमने जो विशु जी के लिए किया, ये हम कभी नहीं कर पाते। जो हम पे भरोसा करे ना, उसके लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं। जी बिस्सू, अनुराग हमारा बात सुनो बेटा। सृष्टि, आज हमारे बीच का कांटा हमेशा के लिए दूर होने वाला था, मगर आखिरी मिनट में सब खराब हो गया। लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा, फिर से। शेखर, तुम तो यहाँ पहले से थे, तुमने हमें बताया क्यों नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें खुद नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। खुद पास में पहले आए, and I was shocked। सृष्टि जी, प्लीज सृष्टि जी, हमें छोड़ के मत जाइए। हम कोई दूसरी शादी नहीं कर रहे थे। ये सब तो हम सिर्फ आपके लिए किए सृष्टि जी। प्लीज सृष्टि जी, मत जाइए ना। प्लीज सृष्टि जी, हमें छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी, देवर जी, देवर जी, आप अभी भाभी प्लीज हमें जाने दीजिए। भाभी, अब हमरा ना यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता।
ये है ना, सब बहुत बुरे लोग हैं। हम नहीं रहना चाहते अब यहाँ, हमें जाने दीजिए भाभी। देवर जी, ये बैग दीजिए। देखिए, हम आपकी सृष्टि जी को यहाँ लाए थे ना आपकी सगाई तुड़वाने के लिए, तो आप हमारी बात तो सुनेंगे ना। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, बैठिए आप। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ से निकल के आप कहाँ जाइएगा इतनी रात में? हम सोच रहे थे कि हम सृष्टि जी के पास चले जाएंगे। पर वो तो आपको तलाक दे दी है ना। तो हमने थोड़ी ना दिया उनको तलाक। हम उनको है ना कुछ कहकर मना लेंगे। और वो नहीं मानी तो? देवर जी, हम जो कह रहे हैं ना उसको समझने का कोशिश करना। देखिए, आपकी सृष्टि जी जो है ना बहुत पढ़ी लिखी है, और वो ना अपने लिए ऐसा ही पढ़ा लिखा लड़का चाहती है। अगर आप चाहते हैं कि सृष्टि जी यहाँ वापस आ जाए, तो आपको ना उनके लायक बनना पड़ेगा। हाँ, और आपको ना उनके लायक बनाने में ना हम मदद करेंगे, प्रॉमिस। पर भाभी, जो आज हमारे साथ हुआ इस घर में, उसके बाद आप हम पे भरोसा करते हैं? करते हैं ना? तो हम ना आज के बाद आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अब आप जाके ना अपने कमरा में सो जाइए। हम इस बारे में ना कल बात करेंगे, ठीक है? ठीक है भाभी। मतलब रखिए ना। क्या कहा आपने? देखिए, हमने हमारे पति को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है ये हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन हाँ, हम आपका केस जरूर छोड़ रहे हैं। आइंदा से हमें कॉल मत कीजिएगा, रखिए फोन। मेरे रोमांटिक मूड पर पानी फेर दिया पूरा। पता नहीं लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांकने की क्या जरूरत होती है। अपना घर तो संभाला जा नहीं रहे, चले हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए। शेखर, लोगों के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में डिस्गस्टिंग। क्या करूं? कैसे इन्हें समझाऊं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है ऐसा? हे माता रानी, हमारे दोनों बेटों को ना ऐसा ही खुश रखो बस। अरे ओ ठाकुराइन, भगवान से दूसरी बहू का आशीर्वाद मांग रही हो? अरे शांति से अच्छी लड़की तुमको नहीं मिलेगी, हम बताए दे रहे हैं। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे घर के अंदर आने का? उठो यहाँ से, निकलो यहाँ से। कह रहे उठो यहाँ से। अरे ठाकुराइन, तुम्हारा घर कोई काशी मथुरा नहीं है जहाँ आने के लिए हम मरे जा रहे हैं। हम तो बस ये बताने आए हैं कि तुम ये मत समझ लेना कि हम अपना अपमान भूल गए हैं। का मत बल है तुम्हारा? अरे दुलारी, तुम अभी तक यहीं हो, अपने घर नहीं गई? काय ना, बुआ का घर भी तो अपना ही घर होता है। हम तो तैयो अपना घर में, तुम्हारे तरह जेल में चक्की ना पीस के आए हैं। वो खाए बिटिया, एक गिलास पानी ला दो। और हाँ, गिलास जरा धो माज के लाना है। जूठा बर्तन जैसा मुंह नहीं है, माजल बर्तन में पानी पिएंगे। अरे बुआ मना नहीं करेंगी, कहाँ देख रही हो? जाओ जाओ पानी ले आओ। ऐ मुखियाइन, तुम्हारा दिमाग में जो गंद लेकर आई हो ना, वो फटाक से बको और निकलो यहाँ से। ठाकुराइन, हम भेजे थे शांति का रिश्ता तुम्हारे यहाँ। सुना है उसकी वजह से तुम्हारे घर में बहुत बवाल हुआ, और हमारा नाम लेकर कच्चा पक्का भी बोला।
ससुरा हमारी तो किस्मत ही खराब है, हवन करने जाएं और अपने ही हाथ जला लें। ए मुखियाइन, जो तुम्हारा पुराना आदत है ना बात को गोल फिराने का, वो सीधा करो अगर खुद जलना नहीं चाहती हो तो, समझी? पानी। ठाकुराइन, हम तुम्हारे यहाँ इतना अच्छा रिश्ता इसलिए नहीं भेजे थे कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं। वो तो हम इसलिए भेजे थे कि चौहान साहब के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं और ये पंचायत के चुनाव में भी वो हमारी मदद करते हैं, पैसे देते हैं हमें। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की कही तो हम मना नहीं कर सके और वो रिश्ता तुम्हारे यहाँ भेज दिया। सच पूछो तो हमें तुम पर दया भी आ गई। वो अरे हम अकेले दया नहीं करते आपके ऊपर, सारा गांव दया करता है। अरे जिसकी बहू दिन दहाड़े घर छोड़ के भाग गई इससे पहले कि हम तुमको ना यहाँ से धक्का मार कर बाहर निकाल दे, फूटो यहाँ से। हरिओम मुखिया है। तुम्हारा बात तो हमको समझे में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा जो नीयत है ना उनको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं हम। अब हम तुम्हें एक बात समझाते हैं। वो कहावत सुनी हो तुम कि जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है। उम्मीद है कि ये बात तुम समझ गई हो। अब लो, हम तो सोचे थे कि विशु का भला कर दें, उसका ब्याह करा के हम भी थोड़ा पुण्य कमा लें, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अब अगर तुम उल्टी गंगा में बहकर परलोक पहुंचना चाहती हो ना तो 2 मिनट और खड़ी होकर बकवास करती रहो यहाँ पर, और अगर बचना चाहती हो तो फटाक से यहाँ से फुर हो जाओ। 2 मिनट है तुम्हारे पास। शांति जैसी सीधी सादी लड़की के लिए तो ये घर है ही नहीं, तुम लोग उसके लायक नहीं हो। अरे मेरी मती मारी गई थी जो बिसू का भला चाहने के लिए ये रिश्ता भेज दिया। चलते हैं। जय श्री राम। ये मुखियाई तो शेखर के साथ मिली हुई है ना, तो फिर काहे शेखर के खिलाफ बोल रही थी? लग रहा है जले भी हमारे अंदाजा से न ज्यादा गोल है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये शेखर चाहता क्या है या फिर का चाहता है।